हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन ASP.NET फ्रेमवर्क सीरीज। तो हम लोग ई कॉमर्स का एप्लीकेशन बना रहे थे। तो उसके पहले मैं कुछ वो चीज़ें बता दूँ। मैंने कुछ चेंजेस कर लिया है, पर मेरे को टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। तो मैं कुछ चेंजेस, मैंने क्या क्या चेंजेस किए वो बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं ये, तो आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये जो चेंजेस मैंने किए हैं ये आपको अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, हमारे चैनल पे ही मिलेगा। चेंजेस है कि मैंने यहाँ पे जो फीचर कैटेगरीज है ना, इसको मैंने चेक बॉक्स के थ्रू कर दिया। तो मल्टीपल कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं शॉप डिटेल पेज में। मैं आपको दिखा दूं, अभी इसका क्या है ना, अभी सारे सेलेक्टेड है, ठीक है। तो पहला जब पेज ओपन होगा तो कुछ सिलेक्टेड नहीं रहेगा। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे जब मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए रिफ्रेश हो रहा। अभी अजैक्स लोडर नहीं लगाया, लेटर ऑन लोडर भी लगा देंगे हम लोग, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। अभी के लिए बिना लोडर के आ रहा है, देखिए आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आ रहा है। अब मेरे को क्लॉथिंग में करना है, क्लॉथिंग मैंने भी तो कर दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ मेरे पास क्लॉथिंग का भी आ रहा है। अब मैं चाहूँ तो क्लॉथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स हटा दे सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स हट गया। साथ में मैं शूज़ भी डाल सकता हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास शूज़ की कैटेगरीज नहीं है। मैं एसेसरीज चाहूँ तो एसेसरीज कर सकता हूँ, बाकी शूज़ और क्लॉथिंग में हटा सकता हूँ। तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये एक सिनेरियो है जो अगर मेरे पास कोई डेटा नहीं है तो मेरे को ब्लैंक कुछ शो करना चाहिए मैसेज, वो मैंने नहीं शो किया क्योंकि रियल टाइम सिनेरियो में इतने सारे कुछ ना कुछ कैटेगरीज में रहेगा ही रहेगा। तो जरूरत पड़ेगी, हाँ कर सकते हैं आप चाहें तो एक चेक डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला, मैं लेटर ऑन डाल दूंगा। अभी के लिए मैं इसको रिफ्रेश मार दूंगा ना, तो ये अजैक्स से काम नहीं करेगा, ये मेन वाला काम करेगा। मेन वाला काम करेगा, तो सर्वर से काम करेगा, तो ये सारे अभी दिखाएगा। और इमेज भी थोड़े ऊपर खबर आ रहे हैं, इसको भी हैंडल कर सकते हैं CSS के थ्रू, या फिर आप सर्वर साइड कोड लिख सकते हैं। सर्वर साइड कोड लिख के दिखाऊंगा कि जब मैं ऐड कर रहा हूँ, कर्ल ऑपरेशन कर रहा हूँ, इमेज डाल रहा हूँ, तब मैं कैसे डालूँ, तब मैं वहाँ पे चेंज करने वो वाला भी वीडियो में बना लूंगा। तो अभी कोड पे जाते हैं, कोड पे दिखा देता हूँ मैं क्या क्या कोड किया। सबसे पहले शॉप वाले पेज में जाते हैं। इफ आई गो टू शॉप पेज, मेरे पास शॉप व्यू मॉडल है। मैं F12 प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्या डाला है, दोनों में दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें थी, मैक्सिमम प्राइस, कैटेगरीज ले रहे थे, प्रोडक्ट ले रहे थे, शॉर्ट बाय ले रहे थे, कैटेगरी आईडी ले रहे थे, पेजर और ये सब सर्च टर्म, शॉर्ट टाइटल, ये सब वाला था। ये पहले का था, ये आपको पता है, मैंने वीडियो बनाया है इसका, देखा मैं देखा है तो देख लीजिए वो वीडियो। यहाँ पे लिस्ट नया आया है, लिस्ट इंटीजर और कैटेगरी चेक आईडीज। ये मैंने एक नया चीज बनाई है। ये एक लिस्ट में क्योंकि मुझे ऑब्वियसली कैटेगरीज के लिस्ट चाहिए अभी, तो मैं इसके लिए मैंने एक बनाया कैटेगरी चेक आईडीज। तो ये कैटेगरी चेक आईडीज मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया है, इंटीजर उसका डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप ऑफ लिस्ट। क्योंकि कुछ मैंने कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं डाली है, लिस्ट इंटीजर बनाई है। वो सेम चीज़ मैंने फिल्टर व्यू मॉडल में भी डाल दिया है। ये एक प्रॉपर्टी बनाई है, क्यों बनाई है ये मैंने बता दिया आपको। शॉप कंट्रोलर में जाते हैं आप वापस, ये गेट है, और ये दूसरा वाला जो मैंने नहीं है, ये फिल्टर प्रोडक्ट, इसको मैंने HTTP पोस्ट कर दिया है, ठीक है। गेट नहीं किया इस बार मैंने, ये थोड़ा चेंज किया है मैंने। और बाकी आप यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ तो सबसे पहले मैं इधर जाता हूँ, इंडेक्स वाले में सबसे वो दिखा देता हूँ मैं। सर व्यू वाले में क्या कोड चेंज किया है, या इस वाला, फॉर ईच वार कैटेगरी इन मॉडल डॉट कैटेगरी। बस ये मॉडल डॉट कैटेगरी में मेरा सारे कैटेगरी की लिस्ट आएंगी, ठीक है। और उसको लिस्ट किया है मैंने। उसके बाद क्या किया मैंने, इनपुट क्लास एक चेक बॉक्स बनाया है। ये चेक बॉक्स का कंट्रोल आप देख सकते हैं, बूटस्ट्रैप को सर्च करिएगा, बूटस्ट्रैप का ही मैंने उठा के रखा है। वैल्यू में क्या लिखा है, @category.id, कैटेगरी की आईडी आ जाएगी। और आईडी में मैंने क्या डाला, item_@category.id, ठीक है। ये मैंने उसको बना दिया। और यहाँ पे चेक कैसे कर रहे हैं, अब मैं चेक कर रहा हूँ मॉडल डॉट कैटेगरी डॉट चेक आईडी में, अगर कैटेगरी डॉट आईडी कंटेन है, मतलब वो है, मतलब इस कैटेगरी डॉट आईडी जो मेरी इसकी वैल्यू है उस स्पेसिफिक कैटेगरी की, वो इस कैटेगरी चेक आईडी के अंदर है कि नहीं लिस्ट में। अगर लिस्ट में है तो उसको चेक कर देंगे, नहीं तो फिर उसको यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे।
मैंने ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पे बनाया। क्या ये आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, पुराने वाले वीडियोस, तो उसमें मैंने ऑन क्लिक नहीं बनाया, मैंने एक क्लास बना दिया था, या फिर आईडी के क्लास बना सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लास में यहाँ पे ऑन क्लिक का इवेंट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैसे डालते हैं हम लोग, दैट डॉलर, उसके अंदर फिर ब्रैकेट में आप पैरेंथेसिस के अंदर आप यूज करके, मैं एक कोड दिखाई देता हूँ आपको, जो आपको आसानी होगी यहाँ पे। इफ आई गो इनसाइड एरियाज, उस वो वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका होता है। मैं आपको दोनों तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको कोई ऐसा ऐप मिले जो पुराना इस वाले तरीके से बना हो, तो आपको नहीं आता हो तो आपको इशू आ सकती है। जैसे मैंने क्लिक इवेंट ऐसे ना डॉट क्लिक फंक्शन इस तरह से बनाते थे। हाँ, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो इस तरह से बनाएंगे, आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपको एक्शन बटन जो है मेरा, इफ आई टू एक्शन बटन, एक आईडी डालनी पड़ेगी आपको, पर आईडी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे क्लास डालने पड़ेगा, क्लास से भी उठा दूंगा, डॉट से डॉट डाल दूंगा मैं, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपल ये वाला मेथड इस्तेमाल किया, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से काम चलने वाला है आपको। दूसरा तरीका है, मैं बता दिया मेरे को। ऑन क्लिक सेव आइटम्स बनाया है मैंने यहाँ पे, उसके अंदर फिर कैटेगरी डॉट नेम से नेम आ रहे सारे, उस कैटेगरी का नेम आ रहा। इस वाले फंक्शन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से नेम आ गया, और ये बटन से बटन, इफ यू सी बटन पे मेरी आईडी लिख के आएगी। इफ आई सी शो यू, बटन में मेरे आइटम अंडरस्कोर आईडी लिख के आएगी। सबकी आईडी अलग अलग होगी, क्योंकि आपको पता है आईडी सेम नहीं होती कभी भी। ठीक है, तो वार सेव आइटम, यही ऑन क्लिक पे जो फंक्शन का नाम था वो यहाँ पे लिखेंगे। इफ आई शो यू हेयर ऑन, कोई सेव फंक्शन का नाम है। और यहाँ पे फिर इसको फंक्शन किया। यहाँ पे मैंने क्या किया है देखो, पहले एक एरे बनाई है, एरे आइटम आईडी एरे। ठीक है, फिर उसके बाद वार आइटम्स कॉमा सेपरेटेड इक्वल टू, इसको भी ब्लैंक डाला है वार। फिर यहाँ पे डॉलर कैटेगरी एरिया, और फिर उसके बाद इनपुट कैटेगरी एरिया क्या है मेरा, आईडी होगी। आप देखेंगे यहाँ पे आईडी पड़ी हुई है, क्या ये आईडी है जो कैटेगरी आईडी, कैटेगरी एरिया ये आईडी है। इसके अंदर क्या चेक करो, इसके अंदर चेक करो इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। इसके अंदर चेक करो जो चेक बॉक्स है मेरे पास, टाइप, इसकी टाइप चेक बॉक्स है अगर इनपुट की, उसको उठा लो। उठाने के बाद ईच फंक्शन का इस्तेमाल किया तो सारे आ जाएंगे जितने भी उसके टाइप, इसके अंदर जो टाइप चेक बॉक्स है। ठीक है, वार आईडी क्या किया है, डॉलर वाइल डॉट एटीआर आईडी, इस तरह से आईडी रहता है तरीका आईडी। और इस चेक को कैसे लिखते हैं, डॉलर, उसका फिर हैश लेंगे प्लस आईडी डॉट इस चेक ट्रू। अब मैं चेक कर रहा हूँ ट्रू है कि नहीं। ये तरीका है चेक करने के लिए कि आईडी वो चेकबॉक्स चेक्ड है कि नहीं, ये एक तरीका होता है। और आईडी यहाँ से उठा के देख रहे हैं, इस तरह से चेक करते हैं, सिंपल तरीका है। इफ इस चेक्ड, अगर चेक्ड है तो क्या होगा, वार एरे, एरे में सेव एक एरे वेरिएबल है डॉट आईडी डॉट स्प्लिट कर रहे हैं अंडरस्कोर से, क्योंकि आपको पता है ना मैंने आइटम अंडरस्कोर आईडी डाली थी, तो मैं स्प्लिट कर रहा हूँ इसको और आईडी ले रहा हूँ, और वार आइटम आईडी इक्वल टू एरे 1, इसको मैं सेव करता जा रहा हूँ। फिर आइटम एरे जो मेरा ये एरे है, इसमें पुश करते जा रहा हूँ सारे आईडी, और ये फॉर ईच फंक्शन तो सेपरेट काम करेगा। और यहाँ पे आइटम्स आईडी कॉमा सेपरेटेड क्या हो जाएगा, आइटम आईडी एरे डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया। इसके अंदर क्या कर रहा है, अब इफ आइटम आईडी एरे, एरे जो है ये एरे, इसकी लेंथ नॉट इक्वल टू 0 है, उसके अगर 0 है तो इसके क्या होगा, मैं डॉलर डॉट अजैक्स एक फंक्शन बना ले रहा हूँ, सॉरी डॉलर डॉट अजैक्स फंक्शन नहीं बना रहा हूँ, डॉलर अजैक्स रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए होता है। और उसकी टाइप मैंने पोस्ट डाल दिया, और यूआरएल क्या है, फिल्टर प्रोडक्ट्स शॉप। जो भी चीजें मैं अभी यहाँ से पोस्ट करूंगा वो मैं फिल्टर प्रोडक्ट से करूंगा, क्योंकि एवरी टाइम आई वांट यू कैन से लाइक आई वांट अ पार्शियल व्यू। इन दैट केस मैं यहाँ पे इसलिए मैंने बनाया ये सब चीजें, एक पार्शियल बनाया है। अदर रिक्वेस्ट में पार्शियल व्यू चाहिए, तो फिर पूरा रेंडर होगा तो उधर भी आपका इमेज और सब कुछ दिखता है, फिर रिपीट होता कंटेंट। इन दैट केस इसीलिए मैंने फिल्टर प्रोडक्ट्स का अलग से एक पार्शियल व्यू एक्शन बनाया, और उससे मैं पार्शियल व्यू रिटर्न करूंगा। ठीक है, आइटम आईडी कहाँ से आ रही है, ये देखिए आइटम आईडी कॉमा सेपरेटेड,
और उसके बाद शॉप स्टाइल इज इक्वल टू मॉडल और शॉप स्टाइल। मैं मल्टीपल डाटा भी पास कर सकता हूँ कॉमा सेपरेटेड करके। शॉर्ट बाय भी मैंने यहाँ पे इस तरह से पास किया। और उसके बाद डॉट डन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, रिस्पॉन्स डाल रहे हैं यहाँ पे और रिस्पॉन्स को अटैच कर रहे हैं। ये डॉलर, ये आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स डिव, ये जो मेरा है इसमें मैं अटैच कर दे रहा हूँ डेटा को। ठीक है, डेटा को मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे को, और यहाँ पे कंसोल डॉग कर दिया। ये फेल फंक्शन भी डाल दिया, ऑलवेज फंक्शन, ये सब डाल दिया मैंने। इस तरह से मैंने ये डाल दिया। और ये तो आपको समझ में ही आ गया था कि मैं कैटेगरी एरिया के अंदर वो सबका जिसकी टाइप चेकबॉक्स है अगर इनपुट का, तो वो मैं ले रहा हूँ। उसके बाद आईडी को मैंने कैसे ले कर रहा हूँ, डॉलर वाल डॉलर एटीआर आईडी, आईडी की वैल्यू ले रहा है ये आईडी इक्वल टू डाला ना उस तरह से। फिर वार चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर, उसका हैश डॉट इस चाहिए। एक तरीका होता है jQuery में चेक करना, आप अगर चाहे तो थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरा व्यू का कोड हो गया। अब वापस आते हैं कंट्रोलर साइड में। कंट्रोलर साइड में क्या कोड लिखा है ये देख लीजिए आप। फिल्टर व्यू और ये इंडेक्स में दोनों में सेम रहेगा, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा। वार ये वाला चेक प्रोडक्ट्स, ये कहाँ से आएगा, ये पिक्चर आईडी एक मैंने लिस्ट बना दिया इंटीजर टाइप का, और स्ट्रिंग आइटम आईडीज ये इधर बना दिया। ठीक है, आइटम आईडीज क्या है, इफ यू सी यही आइटम आईडीज है। आइटम आईडीज यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ डेटा में, ये आइटम आईडीज ये सेंड कर रहा हूँ ना, वही उधर है जो मैंने ऊपर दिखाया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम आईडीज ले लीजिए। यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट इज डॉट एम्प्टी चेक कर रहा हूँ, अगर है तो आइटम डॉट आईडीज डॉट स्प्लिट कॉमा की कॉमा सेपरेटेड करके आ रहा था उधर, तो इसीलिए मैं कॉमा सेपरेट कर रहा हूँ। डॉट सेलेक्ट एक्स टेंड टू इन डॉट पार्स, ये मैं एक्स कर डॉट टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। अगर नहीं है तो इन दैट केस न्यू लिस्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, ये सेम कोड हम लोगों ने प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में भी लिखा था जब हम लोग इमेज ऐड कर रहे थे, मल्टीपल इमेज, तो वही सेम तरीका, ज़्यादा कुछ चेंज किया नहीं है मैंने, उसी टाइप का मैंने बनाया है। और इसके अंदर फिर मैं मॉडल डॉट चेक कैटेगरी प्रोडक्ट्स आईडी इज इक्वल टू पिक्चर आईडीज में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, या पिक्चर आईडीज को मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। फिर थी मैं इसका इधर जाऊँगा सर्च प्रोडक्ट्स काउंट में मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्यों पास किया, ये मैं जनरली पास कर रहा हूँ, मैं सारे जो चेक्ड हैं उसको मैं एक्टिव बनाने के लिए काम करूँगा मैं व्यू साइड में, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया। और इधर जो मैं पास कर रहा हूँ ये एक्चुअल में इमेज नहीं, एक्चुअल में प्रोडक्ट्स लाने के काम करूँगा कि कितने प्रोडक्ट्स हैं और वो आएंगे ना, वो उसका कोड मैंने लिखा है। तो इसका सर्च प्रोडक्ट्स में जाऊँगा मैं, पिक्चर आईडी सारी लिस्ट काइंड ऑफ स्टफ में यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट ये चल ही रहा है। साथ में मैं आपको एक चीज में दिखाना चाहता था, जी हाँ, ये क्या है मेरा, इफ यू सी ये मेरा सर्च प्रोडक्ट्स है ना, यहाँ पे पिक्चर आईडीज जो है डॉट एनी मैंने फंक्शन इस्तेमाल किया है, सारे कोई भी होगा तो प्रोडक्ट्स डॉट वेयर किया है मैंने, एक्स टेंड्स टू ये पिक्चर आईडीज डॉट कंटेन्स, पिक्चर आईडीज जो है उसमें अगर कंटेन्स कर रही है एक्स डॉट कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी अगर कंसिस्ट कर रही है यहाँ पे पिक्चर आईडीज के अंदर, तो उस सारों को टू लिस्ट बना दो। ये लिंक्यू मैंने इस्तेमाल किया, लिंक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिंक्यू नहीं आती है तो लिंक्यू की भी सीरीज हम लोग खुद सून लाने वाले हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप कभी भी कोई भी कोड लिख रहे हैं ASP.NET में तो लिंक्यू बहुत ज़्यादा काम आती है, तो उसका वही इस्तेमाल किया है मैंने। फॉर ईच में इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि फॉर ईच में डेटा क्या हो जाएगा, डेटा ओवरराइट हो जाएगा। दैट बहुत गलत तरीका है, फॉर ईच का इस्तेमाल अभी ना करें। ठीक है, फॉर ईच का ना इस्तेमाल करें। मैंने प्रोडक्ट्स को क्या किया, प्रोडक्ट्स डॉट वेयर फाइंड कर रहा हूँ, जहाँ पे एक्स टेंड्स टू पिक्चर आईडीज जो है डॉट कंटेन्स, पिक्चर आईडीज के डॉट कंटेन एक्स डॉट कैटेगरी आईडी, तो वो वहाँ पे चेक कर रहा है मैं जो कैटेगरी आईडी जो मेरे प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर है वो मैच कर रही है कि जो सारे जो मेरे ये पिक्चर आईडी से आ रही है वो उसमें से कुछ भी मैच कर रहा है, जो भी मैच कर रहा है सारे आ जाएंगे, टू लिस्ट में आ जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स काउंट में भी किया है, सेम उस तरह से ही मैंने कर दिया है। तो और उसी को मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ प्रोडक्ट्स काउंट को।
ठीक है। इस तरह से मेरा ये इस तरह से मेरा ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और फिर उसको मैं मॉडल डॉट पेजर में रिटर्न कर दे रहा हूँ, सॉरी मॉडल को मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो ये तरीका था, क्या तरीका था, ये एक तरीका था जिससे मैं फिल्टर्स प्रोडक्ट्स में काम करूं और मैं मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का आ जाएगा, वो थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है, ऑब्वियसली अजाक्स रिक्वेस्ट चल रही है तो उसमें लोडर भी नहीं डाला। तो इस तरह से मैं फीचर कैटेगरीज को चेक कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे शॉप पेज का यहाँ पे हो गया मेरा, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे आते हैं वापस। तो आज के टॉपिक में वापस आऊंगा तो मैं, हाँ तो वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है कि मैं जो बोला था साइजेस पे मैं कैसे काम करूं। मैं चाहता हूं कि साइज भी मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये कोई भी ये प्रोडक्ट का साइज होगा या फिर कोई भी साइज, मतलब टीवी का साइज या फिर यहाँ पे जो भी साइजेस होंगे उस पर भी मैं काम करूं। तो उसके लिए मैं काम करेगा, एक और चीज दिख रही है मेरे को, मैंने यहाँ पे इसका एंकर लिंक्स नहीं लगाया है, यहाँ पे एंकर लिंक्स काम नहीं, एंकर लिंक्स नहीं लगाया, इस वाले पे लगाया, उस वाले पे नहीं लगाया। ओके, दैट्स नो इशू, हम लोग लगा देंगे बाद में। साइजेस पे आज का काम करेंगे कि साइज कैसे मैं कोई भी प्रोडक्ट का साइज भी डिफाइन कर सकूं। तो साइज का मैं सबसे अच्छा तरीका मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे मैं हार्ड कोड करूँ। हार्ड कोड करना बहुत अच्छा तरीका मेरे को लग रहा है अभी के लिए। अगर आपको कोई दूसरा मेथड पता हो, कोई इससे अच्छा मेथड पता है, तो इन दैट केस आप कमेंट आउट कर सकते हैं मुझे। तो साइज का मैं हार्ड कोड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये प्रोडक्ट का, ये टीवी का अलग कोई साइज होगा, ये एक्सेल में होगा, लार्ज में होगा, ये सब सारे, ये टी शर्ट और ये सब चीज़ें। टीवी का साइज 32 इंच 42 इंच इस तरह से आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे एंटिटीज में मॉडिफाई करूंगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो पिन वाले हैं बाकी मैं सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ, आई डोंट नीड इट।